शशांक भाई, आप गांधीनगर में है? नहीं, अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद हूँ। को सादर नमस्ते जी। कमला जी, आप लीजिए 1 बजे। हाँ जी, ओम सबको सादर नमस्ते। ओम ओम प्रारंभ करें। ओम सबको सादर नमस्ते जी। प्रभु की छाया में जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। प्रभु की छाया में जो पा वो बसा है प्राण में, विश्वास में वो बस प्राण में, विश्वास में। यहाँ के सुख अमृत स्वर बरसा गया, उसकी छाया में, प्रभु की छाया में जो आ गया, उसके जीवन में। धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। छोटा सा भजन में ले लेता हूँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी, और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल
तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभुवर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। ओम धन्यवाद। अभी वक्ता आचार्य शैलेंद्र जी को निवेदन करता हूँ। जी ओम नमस्ते। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? आवाज स्पष्ट ध्वनि है? जी हाँ जी, आ रही है, ठीक आ रही है। एक बार हम सब लोग अपने ही स्थान पर परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ करेंगे। अपने श्वास प्रश्वास को गंभीर कर श्वासों पर ध्यान एकाग्र कर लें। एक स्थान पर आसन लगा लें। ओम यदंगाशुषे त्वं अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्री महेंद्र मुनि जी, समादरणीय भद्र पुरुषों, वंदनीय पूजनीय मातृ शक्ति, हम सब लोग विगत संस्कार स्वाध्याय की श्रृंखला में जात कर्म संस्कार का स्वाध्याय कर रहे थे। जात कर्म स्वाध्याय में जो एक विधि है, सातवां विधि, उस सातवें विधि पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। सातवें विधि में 3 व्याहृति आया है और वो 3 व्याहृति जो बालक को चटाने के पश्चात ये मधु का प्राशन कराते हैं, शहद का, हनी। और ये 3 व्याहृतियां जो हैं वो बड़ा प्रसिद्ध हैं, हम सब लोग भी पढ़ते हैं। इन 3 व्याहृतियों के माध्यम से कुछ लोग परमपिता परमेश्वर का ध्यान उपासना भी करते हैं। इन 3 व्याहृतियों के अर्थ का चिंतन करते हुए अपने अंतःकरण को पवित्र भी करते हैं। जो हम पढ़ेंगे वो पहला मंत्र हम सब लोग विगत कक्षा में इसका श्रवण किए थे। आज दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वें
मंत्र को देखेंगे, विचार करेंगे। इसमें है भोः त्वयि दधामि। त्वयि कहते हैं तुझ में, दधामि का अर्थ है धारण कराता हूं। अहम दधामि भूः त्वयि। अब इसको पद को बिठाएं। जिस पद का अध्याहार है वह पद है अहम, लेकिन दधामी पद से अहम का ग्रहण कर लेंगे। अहम, अहम माने मैं। ये कौन बोल रहा है? पिता बोल रहे हैं बालक को शहद चटाते हुए। और शहद चटाते हुए कहते भूः त्वयि दधामि। त्वयि का अर्थ है अभी अभी बोला हूं, तुझ में। अब जो दधामि है वो स्थापित करना है। स्थापित का क्या अर्थ होता है? कुछ लोग प्रतिष्ठित करते हैं, और ये आस्तिकता की बहुत बड़ी सीख है। वैदिक संस्कृति में बालक जब जन्म लेता है, जन्म ते ही वो जो आश्रय पाता है वो इस भौतिक माता पिता का आश्रय पाता है। जिसको पहचानता है वो माँ है। थोड़ा बड़ा होता है जिसको पहचानता है, अपने पालक को पहचानता है, पालने वाले को। इसके पीछे जरा थोड़ा सा और चिंतन कर ले। किसकी शक्ति से वो पहचानता है कि ये मेरी माँ है? किसकी शक्ति से अपनी जीवनी शक्ति को प्राप्त करता है? किसकी शक्ति से वो देख पा रहा है, सूंघ पा रहा है, सुन पा रहा है? यह सब आस्तिकता की ओर हमें सहसा ही खींच रहा है। ईश्वर के शक्ति का दर्शन कराते ही वाले। जिस प्रकार से एक नास्तिकता का विचार बहुत तेजी से समाज में फैल रहा है, जहां पर नास्तिकता अपना पांव पसार रहा है, हर किसी के, मतलब हर किसी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुतायत संख्या में युवक और युवतियों के मन में ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है, और लोग आंतरिक रूप से नास्तिक होते चले जा रहे हैं। जिन लोगों ने ये देखा कि ईश्वर नहीं है, वो ताउम्र कभी चिंतन मनन और शोध नहीं कर सकते कि ईश्वर कोई तत्व है, क्योंकि उनके संकल्प में और उनकी विचारधारा में ईश्वर को नाकार दिया गया है। दूसरा पक्ष, जिन लोगों ने अपने मन गढ़ंत ईश्वर को रचा, वो अपनी कल्पनाओं के अनुसार ही अपने स्वप्न में देखने का दावा करते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, जिस लोगों ने अपनी कल्पनाओं में जैसे ईश्वर का, जिस प्रकार के ईश्वर की कल्पना किया है, वो स्वप्न भी उसी प्रकार का देखता है, उसी का स्वप्न देखता है, और यह कहते हुए मिलेगा हमने इस भगवान का दर्शन किया है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं ताकि किसी के आस्था को न पहुंचे, लेकिन यहाँ पर कहने मात्र का बिंदु ये है कि वो अपनी कल्पनाओं का स्वप्न में दर्शन करते हैं, अपनी कल्पनाओं का वो सामने दर्शन करते हैं, और मनुष्य के रूप में भी लोग भगवान को, अवतार के रूप में भगवान को, मूर्तियों के रूप में भगवान को, अन्य न जाने किन किन धातुओं के रूप में भगवान को स्वीकार करके, और उसी प्रकार के दर्शन, आलोकन, चिंतन, मनन, स्वाध्याय और पुस्तकों का संग्रह कर बैठे। लेकिन कहना यह है कि जो वास्तविक ईश्वर है, जिनकी शक्तियों से सब चलायमान है,
जिन शक्तियों से हम संचालित हैं, जिन शक्तियों से लोग अपने भोग और कर्म की स्वतंत्रता का निष्पादन कर रहे हैं, यह सब के मूल में जो ईश्वर है, उस ईश्वर की ओर ना किसी का चिंतन जा रहा है, ना उसका साधना है, ना उसके प्रति की उपासना है। तो सच्चे अर्थों में जो ईश्वर तत्व है, जो महनीय है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसत्ता है जिसकी, उनको वेद में जिस प्रकार से उपासना करने की और हमारे चित्त में जन्म लेते ही संस्कार का प्रावधान ऋषियों ने डाला, वह सब हम उसके महत्व को, उस विज्ञान को, उस निर्माण की प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे हैं। और जो लोग वैदिक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो प्रयत्न कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और लोगों तक यदि ज्ञान प्राप्त होता है तो औरों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी संदर्भ में हम विशेष करके ये तीन जो व्याहृति है, वो व्याहृति यही है कि भू, व और स्व का कुछ व्याख्यान भी हो गया था विगत कक्षा में। तो एक तो आधार जो परमात्मा है, दूसरा हमारे अविद्या, अंधकार और अज्ञानता को मिटाने वाला, अभाव को मिटाने वाला, सब ऐश्वर्य संपन्न करने वाला वो ईश्वर, ज्ञान विज्ञान प्रेरणा प्रकाश का प्रदाता, उत्साह और उमंग का प्रदाता, धन ऐश्वर्यों के दाता, अन्न आदि फल फूल सबके दाता, शुद्ध सात्विक और विशिष्ट रूप से मानव शरीर देने वाले वो विधाता। ये हम इन सब को वह कह रहे हैं, वह उस विधाता को वह के नाम से जानते हैं। और जो सुख प्रदाता है, आह्लाद देने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है, जो हमारे चित्त को, हमारी आत्मा को, जो कलमश है, मद और मत्सर है, जो विकार है, जिस जन्म और मृत्यु के चक्र में, इसके पाश बंधन में हम सब लोग बंधे हैं, उसको शिथिल करने वाला और शिथिल करके सुख देने वाला, उसको स्व शब्द से हम लोग संबोधित करते हैं। ये वैदिक शब्द, इसको व्याहृति। ये तीनों व्याहृति विशेष रूप से परमात्मा के गुणवाची हैं, नाम है। और ये गुणवाची जो नाम है वो यही है कि परमात्मा के अनेकानेक गुण इन व्याहृतियों के माध्यम से कहे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, चिंतन किए जा सकते हैं, और तीन व्याहृतियों के माध्यम से उस परमात्मा के अर्थ परक का हम ध्यान कर सकते हैं, अर्थ परक का ध्यान कर सकते हैं इन तीन व्याहृतियों के माध्यम से। अब दूसरा है जो भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामि। अब एक पद विशेष करके तीन व्याहृतियों को पांचवें मंत्र में, पांचवा जो है पाराशर गृह सूत्र का यहाँ पर उल्लेख है। पाराशर ऋषि कह रहे हैं कि ये तीन को बोलने के पश्चात सर्वं त्वयि दधामि, परमात्मा से प्रतिष्ठित जो भी है तत्व, वह सब तत्व आप में हम प्रतिष्ठित करते हैं। यह देखिए, जो चेतन सत्ता आपके परिवार में नए शिशु के रूप में जन्म लिया, शिशु के रूप में, वो चेतन है, और उस चेतन में हम प्रतिष्ठित करते हैं। क्या प्रतिष्ठित कर रहे हैं? संस्कार। ये संस्कार है ईश्वर की भावनाओं का, ईश्वर की भक्ति का संस्कार प्रतिष्ठित कर रहे हैं। बालक कैसा हो? ईश्वर भक्त होना चाहिए,
ईश्वर भक्त होने के लिए ईश्वर रूपी भक्ति का बीज प्रारंभ में ही स्थापित करना है। ईश्वर की भक्ति का जो बीज है वो हमें प्रारंभ में ही रोपना होता है। समय के साथ जैसे बीज अंकुरित होकर के पुष्पित पल्लवित होते हुए एक दिन फल के रूप में आता है, ऐसे प्रारंभ में जो हम ईश्वर की भक्ति का जो बीज रोपण किए हैं वो धीरे 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 आयु बढ़ता है, काल बीतता है और ये संस्कार माता पिता के द्वारा दिया गया पुष्ट होता है। पुष्ट होने के बाद यही है, यही कहना दधामी, यही कहना है प्रतिष्ठा का भाव। अब आगे एक मंत्र यजुर्वेद का आता है और वो यजुर्वेद का मंत्र है ओम सदसस्पतिं अद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाससं स्वाहा। अब पिता बालक की तरफ से कहते हैं कि शनिं मेधाम अयाशिषम सदसस्पतिं अद्भुतं प्रियम इंद्रस्य काम्यम अद्भुतं प्रियम इंद्रस्य काम्यम। इंद्रिय से माने जिस इंद्रिय की कामना। एक जीवात्मा जब पिछले जन्म में रहता है और पिछले जन्म में जब उसके जैसे कर्म फल होते हैं उसी प्रकार से वो प्रार्थना करते हुए नया जन्म उसको मिलता है। उस नए जन्म में पिता ये वचन अवश्य बोलते हैं, ऋषियों ने इसको विनियोग किया है, लेकिन वास्तविकता यह एक सुंदर आत्मा की प्रार्थना है। प्रार्थना यह है कि शनिमं मेधाम, एक ऐसी बुद्धि जिसकी विवेचना करने वाली, अयाशिषम, मैं उस बुद्धि वाला बन जाऊं। कैसी मेधा हो? तो सदसस्पतिं, जो हजारों लोगों के बीच में हजारों लोगों को मैं प्रकाश में कर सकूं। इसको कहा कि मैं सभाओं में बैठने योग्य बुद्धि हमारी, हजारों की सभा हो और आपकी ऐसी बुद्धि हो कि हजारों सभाओं में भी आपकी बुद्धि की प्रतिष्ठा हो। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। अद्भुतम, एक विलक्षण प्रियम, मैं एक अद्भुतम प्रियम, मैं सबके लिए सहज प्रिय रहूं और लोग मेरे लिए सहज प्रिय रहे। मैं सहज लोगों के लिए मैं उपलब्ध रहूं, लोग सहज मेरे लिए उपलब्ध रहें। अब यहां देखिए, जो सहजता है, सहजता यही है कि जब हमारा जन्म हुआ है, जो हमारे माता पिता परिवार या समाज मुझे मिला है, ये मेरे कर्मों का फल है, मेरे प्रारब्ध का फल है। लेकिन यहां सहजता से उपलब्ध रहे, इनमें किसी की न्यूनता ना हो। न्यूनता का अभिप्राय यह है कि किसी भी बाह्य दुखों के कारण माता की हानि, पिता की हानि, परिवार की हानि और समाज की हानि ना हो। दूसरा, वो ये भी कह रहा है कि सहजता से मैं उनके लिए उपलब्ध रहूं, अर्थात किसी भी प्रकार से त्रिविध दुखों में ऐसा कोई दुख न आए जिससे मेरे जीवन का संकट हो जाए और मैं माता पिता परिवार समाज के लिए अनुपलब्ध हो जाऊं। तो बड़ा
भाव संबंधी यह प्रार्थना है, मेरे लिए वो लोग उपलब्ध रहें और मैं उनके लिए उपलब्ध रहूं, ऐसी मेरी एक प्रार्थना है। और जब मेरी बुद्धि ऐसी हो हे परमात्मा कि इस बुद्धि से मैं औरों को भी सुख दे सकूं, इस बुद्धि से ये बुद्धि मेरी ऐसी हो कि औरों के लिए हो, उपकार के लिए हो, इसमें जितना भी अच्छाइयां जोड़ सकते हैं बुद्धि के लिए वो जोड़ लीजिए। लेकिन बुद्धि तो मेधा बुद्धि की बात कही है, और मेधा बुद्धि वही है जो धारणा बुद्धि है, और धारणा बुद्धि वही है जो ज्ञान को धारण करता है, श्रद्धा को धारण करता है, ईश्वर की बुद्धि को, ईश्वर की भक्ति को धारण करता है। तो कभी भी हम एक विशेष बात ये समझ लीजिए कि ईश्वर की भक्ति से कभी मैं विमुख ना हूं, विमुख होने वाली ऐसी मेधा, ऐसी बुद्धि मुझे ना मिले, नास्तिकता का कहीं अंकुर मेरे हृदय में ना फूटे, मैं कहीं अपने जो नित्य संबंध है, अनादि संबंध है, सा बंधुर जनिता, जो हम सब लोग मंत्र पढ़ते, सनो बंधुर जनिता, वह मेरा बंधु है, जनिता है। जनिता का अर्थ है जन्म देने वाला, ऐसा वो मेरा है। ये मतलब नित्य संबंधों में भी भाई का संबंध, पिता का संबंध, माता का संबंध, मित्र का संबंध, सब संबंध ईश्वर से, और यह सब भक्ति के अंतर्गत, एक ईश्वर भक्ति के अंतर्गत ये बातें सब आ जाती हैं। और ये भक्त ऐसा हृदय बहुत सुकोमल हो जिसमें ईश्वर का चिंतन मनन प्यार प्रीति सब आवे, वो कह रहे कि इसी प्रकार की बुद्धि और समूह में स्थापित करने वाली अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य काम्यम, और मेरी ये कामना पूर्ण होवे, ये इच्छा पूर्ण होवे। अब एक दिन हम बताए थे आप सबको कि प्रार्थना है तो प्रार्थना में भी इच्छा है, कामना है तो इच्छा है, आशीर्वाद है तो भी इच्छा विशेष है, इच्छा की पूर्ति। बधाइयां देते हैं वह भी इच्छा पूर्ति का ही। तो एक लंबी है जिसमें इच्छा शब्द निहित है। इंद्रस्य काम्यम में यद्यपि ये हम काम्यम का कहें तो इसमें प्रार्थना भी है, कामना भी है, इच्छा भी है, याचना भी। हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां ऐसी हों जिससे मैं अपने आत्मा का उपकार कर सकूं, अपना स्वयं का उपकृत हो सकूं और औरों को भी उपकार कर सकूं। ये मुख्य बात इस मंत्र में है। अगला मंत्र भी गोभिल गृह सूत्र का है, और वो गोभिल गृह सूत्र ये है इदम आज्यम इदम अन्यम इदम आयः इदम अमृतम। अब इदम आज्यम इदम अन्यम इदम आयः इदम अमृतम। महानुभाव, यह मंत्र जो गोभिल गृह सूत्र का है, हर एक पद के पहले यह इदम शब्द से संबोधित है कि ये आज्य है, यह अन्न है, यह आयु है, यह अमृत है। इस रसायन से घृत तथा मधु की प्रशंसा की जा रही। जो घृत और मधु का प्राशन उस बालक से कराया गया तो उसमें घृत में सब औषधियों का गुण होता है।
और जो मधु है उसमें सभी अन्न का फल होता है, अन्न का साथ। तो अन्न का प्रतिनिधित्व जो है वो मधु करता, शहद, हनी, और औषधियों का प्रतिनिधित्व घृत कर रहा। अच्छा, आप पूछेंगे कि ये कैसे? तो नाना प्रकार की औषधियों का चरण, मतलब उसका गाय उसको खाती है, और गाय खाती है तो रस, और रस के बाद दूध बनता है। जिन के अंदर, शरीर के अंदर दूध बनने की प्रक्रिया है, उनको ईश्वर ने दो बातें दे रखा है। एक तो जब शरीर में कोई चीज पाचन होता है तो रस से रक्त बनता है, लेकिन कुछ शरीर में रस से रक्त बनता है और दूध भी बनता है। परमात्मा ने ऐसा मशीन लगाया शरीर के अंदर। एक बार एक कुछ दशक पहले विचार चला था कि दूध भी जैसे खून बनता है वैसे ही दूध बनता है, और दूध भी उसी अन्न से खून बनने की प्रक्रिया है, दूध बनने की प्रक्रिया। एक विचार चला था कि दूध जो है वो शाकाहारी कैसे, और उसके पीछे बहुत सारा अभी भी नेचर में ऐसे कल्पनाओं में चलता है, लोग विचार करते। लेकिन जो पुरुष शरीर होता है उनके शरीर में तो दूध नहीं बनता, जो स्त्री शरीर होता है उन्हीं के शरीर में यह दूध बनने की प्रक्रिया है। नहीं तो यद्यप कोई ये कहे कि खून से दूध बनता है अथवा मांस से दूध बनता है, तो पुरुष के शरीर में खून भी है और दूध भी है, उनके शरीर में कितना लीटर दूध बनता है? तो इसलिए उनके शरीर में दूध बनने की प्रक्रिया नहीं है, दूध बनने की प्रक्रिया उन्हीं के शरीर में है जिसमें परमात्मा ने निहित किया। परमात्मा की व्यवस्था से जो है, जैसे परमात्मा ने जैसा वैसा शरीर की रचना किया है, उन्हीं के शरीर में दूध की रचना होती है। और वो दूध जो है वो कई प्रकार की औषधियों का, जब गाय चरण करती है, लोग खाते हैं, तो वो दूध जो है औषधियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो इस मंत्र में विनियोग करके बताया जा रहा है। और शहद जो है वो नाना प्रकार के पुष्पों पर बैठ करके, जब पुष्प के बाद फल होता है, जो फल बनने की प्रक्रिया है, उसमें से कुछ रस बिना हानि पहुंचाए फूलों को, वो मधुमक्खी के पास ही ऐसी कला है, ऐसी कुशलता है कि वो रस लेकर के एकत्रित करती है। और वो एकत्रित करने के बाद उसका स्वभाव भी एक अलग प्रक्रिया का है। तो इस मंत्र में आज्यम वो सब प्रकार की औषधियों का, और जो मधु है वो सब प्रकार के अन्न का ग्रहण कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं इदम आया, हे बालक, औषधियों का विज्ञान और अन्न का विज्ञान यानी आहार का विज्ञान जो है, ये दोनों तुम्हारे शरीर के लिए है, और आगे चल करके ये दोनों विज्ञान में तुम निपुण और कुशल बनना है। अभी संस्कार मात्र है। तो यह एक उदाहरण बता दें आपको कि वैदिक काल में जब वेदों का उत्कर्ष था, जब वेदों का उत्कर्ष था, तो आजकल जैसा मेडिकल साइंस उन्नत कहा जा रहा है, सब जगह है, छोटे छोटे क्लिनिक, टेबलेट, दवाइयां, और वो डॉक्टर सबसे अच्छा है जिसके यहाँ भीड़ है वर्तमान समय में। लेकिन वैदिक काल व्यवस्था में आयुर्वेद को सबसे प्रमुखता से माताएं जानती थी। माताओं को आयुर्वेद पढ़ने के लिए स्वामी दयानंद जी ने भी कहा है कि उन्हें वैद्यक शास्त्रों को ज्ञाता होना चाहिए, ताकि वह समझ सके और अपने घरों में व्यंजन के माध्यम से अथवा घरों में रखे हुए औषधियों के माध्यम से समुचित सारवार चिकित्सा किया जा सके।
और पहले के जो वैद्य होते थे वो वैद्य अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे माने जाते थे, जिनके यहाँ बहुत कम रोगी जाएं। सबसे कम रोगी जिसके यहाँ होते थे वो वैद्य सबसे अच्छा माना जाता था। इसके पीछे का तर्क ये होता था कि ये वैद्य अपने पूरे इलाके को सबको स्वस्थ रखा है और जिसको औषधियों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्वस्थ और सबसे अच्छा चिकित्सक माना जाता है। और दूसरी बात जिसको आप प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, भारत का हर व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा वैदिक काल में ये सब लोग जानते थे, आयुर्वेद। और आज उसका यद्यप उदाहरण लेना है तो आप कभी देखिए, गांव में चले जाइए, क्षेत्रों में चले जाइए, आप बताइए आज हमारे सिर में दर्द है, तो सिर में दर्द है, बगल में बैठा हुआ इंसान आपको सलाह जरूर दे देगा कि आप एक काम करो, एक गिलास गर्म पानी ही पी लीजिए। वो गर्म पानी पीने का ही सलाह क्यों ना दे, लेकिन देता जरूर है। ये सब बात ऐसा संकेत करता है कि एक समय ऐसा रहा होगा कि भारतवर्ष में हर व्यक्ति वैद्य रहा होगा, अब जैसी जिसकी जितनी जानकारी है उतना बैठा हुआ सामने वाला आपको सलाह देता ही है। लेकिन एक पेन किलर से कहीं ज्यादा एक गिलास गर्म पानी पेन किलर का काम करता है। आज भी यह वैद्य अथवा जो भी इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े हैं और जो नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हैं, वो लोग जानते हैं कि शरीर में कहीं भी दर्द हो उसको एक गिलास पानी देंगे, वो पेन किलर का काम थोड़ी देर के लिए जरूर करता है। तो जो यहाँ मंत्र है और बच्चे में संस्कार डाला गया कि आपको औषधियों के विषय में और आहार के विषय में, दोनों के विषय में कुशलता प्राप्त करना है, विज्ञान प्राप्त करना है। और ये क्योंकि आपके जीवन को बढ़ाने वाले हैं, आयु को बढ़ाने वाले हैं। इसी के विपरीत कर लीजिए, यदि आपको शुद्ध आहार का ज्ञान और शुद्ध औषधियों का ज्ञान नहीं है तो आपके जीवन को घटा देंगे। महान भावों, ये दोनों सूत्र, क्या मैं बताऊं, सूत्रात्मक बात है। आज व्यक्ति के जीवन का आयु घट रहा है, तो वो इसीलिए घट रहा है कि उसको आहार विज्ञान नहीं पता है, और दूसरा इसीलिए घट रहा है कि उसको औषधियों का विज्ञान नहीं पता है। इदम अमृतम, और इनको जान गए तो जीवन में ये अमृत हैं, यानी अन्न को समझ गए, आहार विज्ञान को समझ गए और औषधियों के विज्ञान को समझ गए, तो ये जीवन देने वाले अमृत हैं। तो अब यह बात देखें, ओम इदम आज्यम इदम अन्नम इदम आयु इदम अमृतम। ये भाव इसका है। दूसरा भाव अब देखें कि 9वां विधि में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। 9वां विधि ये है, ऊपर के विधि में तो हम लोगों ने अन्न शरीर के विकास का देखा, अब थोड़ा बुद्धि के विकास का देखिए संस्कार। 9 मंत्रों से शिशु के दाएं कान में आशीर्वाद। आशीर्वाद क्या है? पिता की इच्छा। देवा सविता सरस्वती देवी अश्विनो पुष्कर स्रजो मेधाम आधत्ताम। देवा सविता, देव यहां परमात्मा को संबोधित करके, किस देव को? सविता देव को। और सविता शब्द से अभिप्राय यही है कि जो सकल जगत का उत्पन्न करने वाला, सुप्रसवे सुप्रेरणे, इन आदि धातुओं से सविता शब्द की सिद्धि होती है।
तो वो परमात्मा क्या, सरस्वती देवी, वो क्या है जो परमात्मा, वही परमात्मा ज्ञान देने वाली सरस्वती वाग देवी है। अब ये वाग देवी की प्रकृता, जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, अन्य पशुओं से मनुष्य को जो विशेष है वो हमें कुछ इंद्रियां विशेष ईश्वर ने दिया है और इंद्रियों में विशेष कुशलता है। और यद्यप कहें तो पाणी, वाणी और मेधा यानी बुद्धि और वेद, ये चार चीजें ईश्वर ने हमें विशेष दिया। इन चार चीजों में जो ईश्वर ने हमें विशेष दिया है, पिता ये मंत्र बोल करके और कान में आशीर्वाद दे रहा है कि हे पुत्र, परमात्मा की अनुपम कृपा से ये चारों जो आपको इंद्रियां प्राप्त हुई हैं, जो चार साधन आपको प्राप्त हुआ है, ये विशेष ईश्वर की कृपा से प्राप्त है, जिसमें से एक एक को लीजिए। परमात्मा के ही सभी नाम हैं और ये सब नाम गुणवाची हैं। संबोधन से इसीलिए लिया जाता है कि संकीर्तनम गुणवर्धनम, मनुष्य जैसा परमात्मा का संकीर्तन करता है वैसा अपने अंदर गुण का वर्धन करता है। संकीर्तनम गुणवर्धनम, आप परमात्मा के आनंद स्वरूप का चिंतन मनन ध्यान करिए, आपके अंदर आनंद गुण का वर्धन हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि आप 3 महीने 6 महीने किसी परमात्मा के गुणों पर आप निश्चित रूप से ध्यान करते जाइए, उसका चिंतन मनन करते जाइएगा, देखेगा तो उस गुण का प्रस्फुरण अंतःकरण में स्वमेव और आसपास परमात्मा कैसे करने लगते हैं, स्वमेव होने लगता है। इस प्रकृति में विचित्र सब रहस्य हैं, इस प्रकृति में विचित्र शक्तियां हैं जिसे मनुष्य और हम और आप सब नहीं पकड़ पाते। समय के साथ विशेष लोगों के द्वारा पकड़ा जाता है, प्रत्यक्ष कराया जाता है, तब पकड़ में आता है ओ ये भी इसी प्रकृति में है। और उदाहरण लीजिए, आज हम यहाँ बैठे हैं बनारस में, आप वहां बैठे, किसी वैज्ञानिक ने इस विद्या को पकड़ा और उपस्थित कर दिया, इसी प्रकृति में निहित था ये। आगे भी तमाम प्रकार की विद्याएं हैं, तमाम प्रकार की शक्तियां, तमाम प्रकार की एनर्जी है, इसी प्रकृति में, इसी धरती में, सब जगह है। समझने वाला होना चाहिए। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा के बीच में बहुत सारे संबंध और बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारा चीज है भक्त और भगवान के बीच में, लेकिन उस विज्ञान को भी हम लोग नहीं पकड़ते, नहीं समझते। तो उदाहरण के रूप में हम कह रहे हैं, जो लोग यद्यपि इसको प्रयोग करना चाहते हैं, थोड़े दिन इस सांसों पर त्राटक करके देख लें, 4-6 महीना बैठ करके देखिए, अचानक परिवर्तन उसके जीवन में कितना होता। नासिका के अग्रभाग पर थोड़े दिन बैठ करके त्राटक कर लें और परमात्मा के किसी नाम के गुणवर्चन करें, देखिए 3-4-6 महीने में उसका कैसे परिवर्तन होता है। भृकुटी के बीच बैठ करके यहाँ पर थोड़े दिन साधना कर लें और मन को मनोनिग्रह करके एकाग्र करें, परमात्मा का चिंतन मनन करें, देखें उसकी आंतरिक यात्रा कैसे प्रारंभ होती है या नहीं होती है। तो अदृश्य रूप में बहुत सारी शक्तियां हमारे आसपास रहती हैं, हम ना उस पर बल देते हैं, ना अपना संकल्प लगाते हैं, ना संकल्प को दृढ़ करते हैं, ना ही ईश्वर में हमारा विश्वास होता है। हम अश्रद्धा होकर के, अभक्त होकर के और यूं ही घूमते रहते हैं। इसके कारण से जो परमात्मा की उपासना से जो लाभ है, ईश्वर की साधना से जो लाभ है, उससे हम वंचित रहते हैं। मनमाना जीवन, मनमाना आचरण घूमते रहते हैं। तो यहाँ जिन जिन गुणों से परमात्मा के साथ उपास्य के रूप में, उपास्य और उपासक के रूप में यहाँ पर संबोधित करके गुणों की याचना, गुणों के लिए प्रार्थना किया गया, वह समझने योग्य है। देवा सविता सरस्वती देवी
अब सरस्वती हम जानते हैं कि जैसा हमारे सामने एक चित्र बनाया जाता है, वीणा ली हुई, कमल की पंखुड़ियां ली हुई, यहाँ सरस्वती नाम परमात्मा का है, ईश्वर को ही सरस्वती कहते हैं। वह किसी कलाकार, किसी आर्टिस्ट के द्वारा वो मूर्ति हो, संज्ञान हम देख भले ले, लेकिन वास्तविकता तो यही रूप है। आवाज आ रही है, एच से ना कर गड़ा में दुखाई जैसे आवाज आ रही है, एच। हर्षद भाई थोड़ा म्यूट कर दें आप। जी, तो जो सरस्वती देवी, वह हम लोग वैदिक विचारधारा में जो ज्ञान प्रदाता है, उसी गुण के कारण हम उस ईश्वर को सरस्वती कहते हैं, ज्ञानवान है। अस्वी देवता वही है जो प्रकाश करता है, अर्थात प्रकाश का प्रस्फुरण करता है। जिस शक्ति से प्रकाश का प्रस्फुरण होता है वो अस्वी देवता है। और पुष्कर जो पुष्कर उत्पत्ति करना, और वो उत्पत्ति कैसे, जैसे एक कोमल पुष्प से पहले जो पत्ते ऐसे घिरे हुए और उसमें से निकलता है, धीरे धीरे पुष्पित होता है। तो धीरे धीरे जो पुष्पित होता है, उस पुष्पित करने वाला, ऐसे संसार अचानक परमात्मा बना देता है, या धरती अचानक बन जाता है, ये सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे आकाश अचानक बन जाते हैं, ऐसा नहीं है महानुभाव। परमात्मा की सृष्टि भी बड़े कर्म तरीके से धीरे धीरे क्रमशः और धीरे धीरे बनता है। और धीरे धीरे बनने का मतलब है पूरी सृष्टि को बनाने में लगभग करोड़ों वर्ष लगते हैं। उसके बाद अंतिम समय में मानव को उत्पन्न करता है, और मानव को उत्पन्न करने में जो सबसे अधिक अम्ल आत्मा होता है, जो सबसे शुद्ध विशुद्ध अम्ल आत्मा होता है, उसी को ऋग यजु साम और अथर्ववेद का ज्ञान परमात्मा हृदय में उपदेश देता है। और ये वेदों के उपदेश देने तक की प्रक्रिया और प्रारंभ से लेकर के यह सृष्टि काल की प्रक्रिया है। और फिर सृष्टि में जो समष्टि का सृजन होता रहता है, जो सृष्टि में समष्टि का एक सृजन हो रहा है। अभी हम लोगों ने आम खाया, लेकिन अगले साल फिर आम की प्रक्रिया आएगी। उन्हीं पेड़ों की तनों में से आम पहले पुष्प के रूप में पुष्पित होगा, फिर पुष्पित रूप के बाद छोटे छोटे उस पर बीज के रूप में अंकुरित होगा, फिर वो बड़े के रूप में, और ये सब प्रक्रिया अंदर से विकसित होता है। तो परमात्मा जिस प्रकार से पुष्कर सृजो, जो ये करने वाला है, पूरी प्रक्रिया सृष्टि को करने वाला वो परमात्मा है। वो पुरुषों के अंदर और स्त्रियों के अंदर जो स्त्रीत्व धर्म स्थापित है, और पुरुषों के अंदर जो पुरुषत्व धर्म स्थापित है, ये दोनों जो स्थापित हुआ धर्म है, ये परमात्मा की ओर से, निश्चित रूप से ईश्वर की ओर से, ईश्वर की व्यवस्था की ओर से है। इस तो मेधाम आधत्ताम, जो इतनी बड़ी उपकार ईश्वर ने हम सब पर किया है, उस ईश्वर की ओर, ऐसी ईश्वर प्राप्ति की बुद्धि वाला, आधत्नाम, तुझको प्राप्त होवे। पिता का इन मंत्रों के माध्यम से जो मूल बात है वो ये है, मूल बात, पिता अपने घर में ईश्वर भक्त चाहता मंत्र के माध्यम से। नास्तिक पुत्र की कल्पना नहीं है, नास्तिक संतान की जगह नहीं है। इन मंत्र से, इन मंत्रों के विनियोग से और इन मंत्रों से आशय हो गया कि घर में पहला कान में, दक्षिण कान में जो आपने मंत्र बोला है, जो पिता ने प्रार्थना किया है, बच्चे के अंदर जो प्रतिज्ञा के रूप में जो सूत्र से बाधा है, वो ईश्वर की भक्ति से बाधा है, वो स्वार्थ के लिए नहीं बाधा है। अच्छा, मंत्र तो ये बोला, संस्कार ईश्वर की भक्ति का दिया,
और वह ईश्वर की भक्ति नहीं जो समाज में नपुंसकता को जन्म देता है, अंधविश्वास को जन्म दे रहा है, अंधभक्ति को जन्म दे रहा है। ये वो ईश्वर विश्वास, उस भक्ति की बात या उस प्रकार से नहीं है। यह वेदों के अनुकूल जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन की बात है, उस भक्ति की बात है। तो ये आज का मंत्र यहाँ तक पूरा हुआ है। अगला मंत्र हम लोग फिर पुनः लेंगे और समय हो गया है 2 मिनट का शेष समय, क्योंकि मंत्र लेंगे तो लगभग 10 मिनट एक मंत्र में जाएगा, तो मैं प्रारंभ नहीं करना चाहता हूँ। 2 मिनट का शेष समय है, तो आप सब लोग पूर्व व्याख्यान में किसी मंत्र से कुछ पूछना है, प्रश्न कर सकते हैं। 1 मिनट का समय आप लोगों के पास है। जी महेंद्र भाई। हाँ जी, कोई प्रश्न तो नहीं है। शंकर जी कुछ पूछ रहे हैं। शंकर भाई ये मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं प्रयाग यहाँ पर हूँ और मेरी जन्मभूमि मिर्जापुर है। शिक्षा जो है बनारस से पाया। आप से का वहाँ स्थान कहाँ है बनारस में? बनारस में मेरा सारनाथ के पास में है उमरहा जी, सुने हैं उमरहा? उमरहा में एक विहंगम योग संस्थान है, भी वहीं पर है। अच्छा जी, तो जरूरत पड़ेगी हम लोगों को आपकी। जी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही शंकर भाई। मैं बनारस से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद, आभार जानकर प्रसन्नता हुई। मेरी मेरी ग्रेजुएशन की यूई कॉलेज वाराणसी से हुई है। अच्छा। और पीजी जो हुआ है काशी विद्यापीठ से 65। हाँ। जी बहुत अच्छा परिचय। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। जी महेंद्र भाई आप परिचित हैं तो पूरा परिचय कराइए। ये पूरी परिचय तो वही खुद अच्छी तरह से बताएंगे। अवधेश पांडे जी उनके परिवार से आर्य समाज से वहाँ है, तो वहाँ से वो नियमित अपने स्वामी प्रज्ञानंद जी जाते थे और ये सब अच्छा इलाहाबाद से मिलके काम करते थे। वही ज्यादा परिचय वो बताया। प्रज्ञानंद की जन्मभूमि इलाहाबाद है। और जी मेरा नंबर आप रखिए, जब कोई बात हो तो संपर्क करिएगा, पास में है, मिलेंगे जरूर। इलाहाबाद में आएंगे तो आएंगे आपके पास। जी हाँ, नंबर आप बता दें। हाँ मेरा नंबर नोट कर लीजिए। महेंद्र जी आप नंबर दे दीजिएगा। मुनि जी। अच्छा हाँ जी। हाँ मेरा नंबर आपको दे दीजिएगा। पास में तो जाना होगा तो मिल रहे। हाँ जी आचार्य जी। आचार्य जी बोलिए। हाँ नमस्ते जी। हाँ इस 9वें मंत्र की जो मेधाम ते अश्विनो देवा वादताम पुष्कर सृजो, इसका थोड़ा सा भावार्थ फिर से बोलिए जी। ओम मेधाम ते देवा सविता, तो पहले इसको आप क्रम पंक्ति से दिखा लें, देवा सविता कर लें। हाँ ठीक। चलता फिर गिर लगा देती हो। कहाँ चल रहा है? जी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ आवाज नहीं आ रही है। अच्छा आवाज नहीं आई। ओम
मेधां ते देवः सविता, तो देवः है, सविता है। हाँ ये तो पता है, दूसरी पंक्ति है।